हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है एस्टेट का प्रीवियस पेपर है जो हमारा 2 दिसंबर 2023 को हुआ था। 2 दिसंबर 2023 को एस्टेट पीजीटी मैथ जो एग्ज़ाम था पीजीटी मैथ का, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। 60 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, 91 टू 150, यानी कि टोटल हमारे पास होते हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे लगेंगे मेरी क्लास और समझ में आएंगी सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था, इफ़ इधर हिंदी में उधर इंग्लिश में। ठीक है, ए बी सी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ए बी सी हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि ऐसे ए बी सी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो हमारे पास क्या कहता है, हम ऐसे करते हैं ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और ओमेगा क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ए तो हमने मान लिया 1, बी हमने मान लिया ओमेगा, सी हमने मान लिया ओमेगा स्क्वायर। तो दैट मीन्स यहाँ से जो हमारे पास है एक रिजल्ट आया, तो वो क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ ये हमारे पास क्या है, यूनिटी है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई। ठीक है, तो हमें ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो देखो, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ये इस टाइप से, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। ई की पावर ए, ई की पावर बी, ई की पावर सी, यहाँ से ई की पावर 2a, यहाँ से ई की पावर 2b, यहाँ से ई की पावर 2c, ए की पावर 3a। तो अलग अलग करेंगे, जिस रो में से अलग करेंगे उस पर ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी सारी सेम एज इट इज़ लिखेंगे। माइनस का इसमें से क्या हो रहा है, 1, तो इसका मतलब ई की पावर ए, ई की पावर बी, ई की पावर सी, ई की पावर 2a, ई की पावर 2b, ई की पावर 2c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 और 1। आगे बात समझ में मैंने कैसे किया है। तो अब देखो, यहाँ से इस फर्स्ट रो से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, ए। सेकंड रो से मैंने ई रेस टू द पावर बी। थर्ड रो से ई रेस टू द पावर सी मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया ई रेस टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी। बेस सेम है तो को जो हमारे पास पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1 1 1, और यहाँ पे ई की पावर ए, ई की पावर बी, ई की पावर सी, ई की पावर 2a, ई की पावर 2b, एक कम हो जाएंगे ना, और ई की पावर 3c। ठीक है, और माइनस यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने क्या किया है, जब रो मतलब कॉलम और रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डेटरमिनेंट की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डेटरमिनेंट पे। तो मैंने जो C3 और C1 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, C3 इंटरचेंज C1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 1 1 विद नेगेटिव साइन आएगा। एक बार चेंज किया ना, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो एक नेगेटिव साइन आके यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। तो ये हो गया हमारे पास ई रेस टू द पावर यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2c, और यहाँ पे ई रेस टू द पावर a, ई रेस टू द पावर b, ई रेस टू द पावर c हो गया। अब हमें सॉरी बेटा, देखो ये हो गया था ना, अब यहाँ देखो, यहाँ कराती हूँ। ठीक है, तो ये था ई ए प्लस बी प्लस सी, तो इधर हमारे पास 1 1 1 आया था। इधर हमारे पास ई रेस टू द पावर ए, ई रेस टू द पावर बी, ई रेस टू द पावर सी आया था। अच्छा, इधर ई रेस टू द पावर 2a 2b और 2c आ गया था माइनस में। उधर मैंने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया था, तो ये एक नेगेटिव साइन आया था, यानी कि प्लस का आ जाएगा, 1 1 1। यहाँ पे आ जाएगा ए रेस टू द पावर 2a, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को चेंज करा था, 2c। यहाँ पे ई रेस टू द पावर a b और c। ठीक है, अब देखो, इसको इस जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इन दोनों को फिर इंटरचेंज कर देंगे। फिर एक माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको इंटरचेंज किया तो ये हमारे पास सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, ई ए प्लस बी प्लस सी -1, यानी कि पूरे में से ये कॉमन लिया, 1 1 1, ई रेस टू द पावर ए, ई रेस टू द पावर बी, ई रेस टू द पावर सी, ई रेस टू द पावर 2a, ई रेस टू द पावर 2b, ई रेस टू द पावर 2c। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया, यहाँ से हमने ये कॉमन लिया था।
डिटरमिनेंट हमने कॉमन ले लिया और हमने 2 बार इंटरचेंज किया, एक बार तो इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, तो 2 नेगेटिव साइन आ जाएंगे हमारे पास कि एक बार चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन, 2 बार करेंगे तो 2 नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था ABC, तो इसकी पावर कितनी होगी हमारे पास 0, अभी मैंने आपको बताया था e की पावर 0 -1 ये एज इट इज़, e की पावर 0 यानी कि 1 - 1 ये एज इट इज़, तो 0 समथिंग 0 करेंगे तो 0 हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। हमारे पास द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमें समझ में आई इसने क्या कहता है, हमारे पास कोई भी ये पार्टिकल मूव दे, कोई भी कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बताए उस कर्व में। मान लो ये कर्व इस टाइप से है, तो ये इस कर्व की क्या है हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये वाली, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इस कर्व पे, नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें बताने कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कितने आएंगे जब जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो चेंज कर रहा है 8 बार किसके, द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग दी 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स, मतलब वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, अभी हमारे पास क्या रिजल्ट, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। निकालो dy/dx हमने निकाला, क्योंकि x और y के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, तो वहाँ से देखो dy/dx निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3x² आ जाएगा, डिवाइड बाई ये 6 इधर आ जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x² / 2 आ जाएगा, ठीक है। x² हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसने क्या बोला था, जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम है, चेंज कर रहा है, चेंज, तो यानी कि जो इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ही होता है ना रेट ऑफ चेंज, तो जो इसका डेरिवेटिव है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट द 8 टाइम्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो dy/dx किसके इक्वल है यहाँ पे, 8 के इक्वल। तो यहाँ से x² = 8 दूनी 16, x की वैल्यू आ गई हमारे पास +/-4, x की वैल्यू आ गई, y की निकाल सकते हैं, y की हमारे पास क्या है, x² + 3 डिवाइडेड बाई 6 है, और x हमारा क्या है, एक बार 4 रखेंगे, एक बार -4, +/-4। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे, 16 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की क्यूब था, सॉरी ये x की क्यूब है, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 64, और 3 हमारे पास कितने, 64, और 2 कितना हो जाएगा, 66, ये 2 आना इधर, तो कितना होगा, 4 × 16, 4 × 64, 66/6, और ये क्या हो गया 11, यानी कि जब 4 है तो 11 आएगी, ठीक है। और जब -4 रखेंगे तब हमारे पास क्या आएगी, जो y है उसकी वैल्यू 4 × 16, 4 × 64, -64 +2 डिवाइड बाई 6, तो 64 में से 2 माइनस करेंगे तो 62, -62 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आ गया हमारे पास, -31/3 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया -31 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा था, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कितने आए हैं, 2 आए हैं, ठीक है। यानी कि 2 आए हैं, जो y कोऑर्डिनेट चेंज करा है 8 टाइम्स दी x कोऑर्डिनेट, तो वहाँ से x की हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी, +/-4। हमने उस कर्व, अगर कर्व के पॉइंट भी पूछे तो इस टाइप से पेयर में दिए होते हैं हमारे पास, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास पेयर में होते हैं, यानी कि 4 11 आएगा, या -4 -31/3 आएगा। मैंने आपको दोनों बता दिए। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास, 2 हैं, यानी कि ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये पीडीएफ किसी बच्चे ने मतलब किसी बच्चे का पीडीएफ है ये क्वेश्चन पेपर का, ठीक है ना। तो ये मत सोचना है कि इनकी फ़ोटोज़ कैसे आई हैं, तो आपको बस क्लियरली दिखना चाहिए, भी साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, ओके। तो देखो हमने निकालना है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है टू द लाइन, ठीक है। इस लाइन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए हमारे पास क्या है, 1 2 और 3 हमारे पास क्या है, ए, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, पासिंग पॉइंट, इस लाइन के पासिंग पॉइंट क्या है, 6 7, और 7 हमारे पास इस लाइन के पासिंग पॉइंट है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब हमें निकालना है, तो हम क्या मानेंगे, मतलब ये हमारे पास
ये हमारे पास कोई पॉइंट P है और ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके जो पॉइंट होंगे वो इस लाइन को जो पास करते हैं, मतलब इसको हम क्या माने लैम्डा, तो इस P के पॉइंट्स क्या होंगे, जो लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, मतलब जो ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, उसी के जो हमारे पास पॉइंट होंगे वही हमारे पास क्या होंगे, P के पॉइंट। तो और P के पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इस लाइन से जो मिलके बनेंगे, इस लाइन से जो मिलके बनेंगे, तो हमारे पास P के पॉइंट क्या होंगे, ये हो जाएंगे 3 लैम्डा प्लस 6, इसको लैम्डा मानना, इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस 7। ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट होंगे। दैट मीन्स हमें अब P की मतलब ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये वैल्यू तो सबसे पहले निकालनी है, फिर उसके बाद क्या निकालना है, ये तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब इसने बोला है कि किससे, इस पॉइंट से निकालना है, 1 2 3 पॉइंट से। तो ये हमारे पास कोई पॉइंट हो गया Q, 1 2, और क्यों नहीं, इसको A माना था ना, तो ये हमारे पास हो गया A। तो A 1 2 3, मतलब जो ये पॉइंट अब हम निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू जो आएगी यहाँ पुट करके, जो P आएगा और A का, इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस, ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा। आ गया इतना क्वेश्चन समझ में। अब देखो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास ये A है, तो P और A का जब हम निकालेंगे, मतलब P और A का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो सीधा, मतलब ये पॉइंट माइनस करेंगे 3 लैम्डा, 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 5, 2 लैम्डा, 2 माइनस करेंगे तो हम प्लस का 5, ठीक है, और कोमा -2 लैम्डा प्लस का ये क्या आ जाएगा 4, 3 माइनस करेंगे तो P A के हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट आ गया। तो P A हमने अभी सीधा निकाल लिया, या क्या करते P का कोऑर्डिनेट निकाल के, मतलब लैम्डा की वैल्यू निकाल के फिर उनका क्या कर देते, डिस्टेंस निकाल देते, ठीक है। अब देखो यहाँ तक इतना समझ में आ गया। अब देखो इस लाइन के जो हमारे पास डायरेक्शन रेशोज हैं वो क्या है, डायरेक्शन रेशो ये है ना, डायरेक्शन रेशो 3 2 और -2, ठीक है, 3 2 -2 इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं। तो हमें पता है, हमने ये क्वेश्चन में प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। तो 3 इंटू क्या, कि जो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो पॉइंट्स आए हैं, PA के जो पॉइंट आए हैं वो उनके स्केलर में लिखे जाएंगे, डायरेक्शन रेशोज हैं। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5 और फिर -2 इंटू -2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई। वही डायरेक्शनल रेशोज की मल्टीप्लाई करते हैं ना, A इंटू समथिंग प्लस B इंटू समथिंग प्लस C इंटू समथिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है। तो देखो अब ये लैम्डा की वैल्यू इसको सोल्व करेंगे, इक्वल टू इसको 0 रखा है, ABC इसको डायरेक्शन रेशोज सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशोज क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, तो जो हमारे पास PA था, PA अभी मैंने निकाला था 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 और -2 लैम्डा प्लस 4, ये निकाला था। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1 आ गई, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आ गई -1, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे जब हमने पुट किया तो PA जो हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 5 यानी कि कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे -2 + 5 यानी कि 3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब इसका मैंने क्या बताया था, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट करके, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस देखो अब कैसे होएगा, क्या निकालते हैं डिस्टेंस, तो अभी मैंने सीधा वैल्यू पुट करके और पहले P और A का डिस्टेंस निकाल ही लिया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करना था, स्क्वायर रूट कर दो। अब इसी का स्क्वायर रूट कर दो, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 को 6 को 36, तो ये हमारे पास हो गया 49। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 7 यूनिट हो गया। आगे समझ में कैसे करना था, मैंने PA का जो डिस्टेंस निकाला था ना, वो पहले सीधा ही लिखा, अंडर रूट में नहीं लिखा। तो PA की वैल्यू निकाल दी, PA की वैल्यू तो इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, ठीक है ना, बात दोनों बराबर है। तो देखो इसका क्या आंसर आ गया हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन इसका हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी कि 7 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की हमें इमेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू। देखो इमेज ऑफ द पॉइंट, देखो अब कैसे निकालते हैं इसको, यहाँ पे करते हैं। इस इमेज की पॉइंट निकालने हैं तो ये देखो 163, मतलब कि मैं आपको फिगर से बताती हूँ कैसे करना है, ये है। ठीक है, इमेज ऑफ द पॉइंट, पॉइंट हमारे पास क्या है, मान लो पी, ये है 1 6 और 3। ठीक है, तो ए और बी हमारे पास क्या होगी, लाइन होगी। ए बी हमारे पास क्या होगी, लाइन होगी। अब देखो किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है इसकी इमेज। तो यहाँ से इसकी इमेज मतलब देखेंगे तो इसकी इमेज मान लो ये हमारे पास कोई मिरर मान लो, तो इसकी इमेज जो क्या होगी, इधर होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो आर यानी कि ए बी और सी हमने मान ली, तो इसका मतलब हमें ए बी सी निकालना है, 163 की इमेज निकालनी है। ठीक है, तो ए बी हमारे पास क्या है, ये लाइन है ए बी। ठीक है, लाइन है तो यहाँ पे क्यू जो होगा, पॉइंट्स क्या होंगे, अभी मैंने निकाला था जब फुट और परपेंडिकुलर निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास जो पी के पॉइंट्स थे वो क्या आएंगे, तो जो क्यू के पॉइंट्स है इसको क्या मानेंगे हम, लैम्डा मानेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा कोमा ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, ये हो गया हमारे पास क्यू के पॉइंट हो गए। ठीक है, अब देखो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और ये जेड की वैल्यू, तो डायरेक्शन रेशोज निकालने, पी क्यू का डायरेक्शन रेशो हमारे पास देखो कैसे आएगा, ये वो पिछली बार मैंने डायरेक्शन रेशो निकाले थे। तो यहाँ से पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशो आएंगे वो माइनस हो जाएंगे, तो यानी कि पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, लैम्डा -1 कोमा, इसको इरेज कर देते पहले मैं एक बार। देखो ये पी क्यू के मैं डायरेक्शन रेशो निकालनी है, पी क्यू के पॉइंट हमें पता है, अभी निकाले थे के की फॉर्म में, और पी के 163, तो माइनस करेंगे ना तो डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा कि लैम्डा, लैम्डा था ना, फिर लैम्डा -1, सेकंड क्या था हमारे पास, ये 2 लैम्डा प्लस 1 यानी कि 2 लैम्डा प्लस 1 -6 यानी कि -5, थर्ड क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2 -3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा -1। ये हमारे पास जो है पी क्यू के डायरेक्शन रेशोज आ गए। ऊपर भी हमने ऐसे ही निकाले थे पी क्यू के डायरेक्शन रेशो। अब जो पी क्यू है वो क्या है, ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अब इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है, ए बी लाइन के 1 2 3, तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि पी क्यू क्या है, ए पी क्यू जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर, तो इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो के मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे वो क्या होंगी, 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा -1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा -5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो क्यू में पुट करेंगे, जो हमने क्यू की वैल्यू हमें पता है क्या थी, लैम्डा और ये हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1 यानी कि 3, और ये हो जाएगी हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा की वैल्यू 1 चल रही है तो ये हो जाएगी 5, क्यू की वैल्यू आ गई 1 3 और 5। अब देखो पी की ऐसे था ना, ये पी ये क्यू और ये है आर, पी की वैल्यू 163, लैम्डा की अभी हमने निकाली 1 3 और 5, आर की है ए बी सी। तो ये देखो क्या यहाँ से पी ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो जो क्यू है पी और आर का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ए बी सी आ गया, आर का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ए बी सी हम निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से जब हम ए बी सी निकालेंगे यानी कि a+1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से 2 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारे पास, किसके इक्वल है, a+1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो a+1 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली b की जब निकालेंगे तो b+6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3, 3 2 जा 6 यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई 0। अब यहाँ ऑप्शन से देखो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0, किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ h इज़ द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, हमारे पास ये राइट सर्कुलर कोन गिवन है
हमारे पास ये राइट सर्कुलर कोन ऐसे गिवन है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये हमारे पास क्या होगी, इसकी रेडियस, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी हाइट, और ये हमारे पास क्या होती है, इसकी स्लैंट हाइट। इसको मान लिया मैंने एम, या कई बुक्स में एल दे रखा, तो मैंने मान लिया इसकी स्लैंट हाइट को क्या मान लिया, एल। ठीक है, अब इसने क्या गिवन है, एच इज़ द राइट सर्कुलर कोन दे रखे, उसकी जो हाइट है ये। ठीक है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम बतानी है ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, यानी कि एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 मीटर गिवन है। तो एच किसके इक्वल होगा, हमें ये बताना है कि जो एच है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए हमें क्या मतलब वही बताना है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के लिए हाईएस्ट और मैक्सिमम मिनिमम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव से चेक करते हैं ना। मतलब सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे और डबल डेरिवेटिव, तो देखो कैसे चेक करेंगे। एच की वैल्यू बतानी है मेनली तो हमें, तो इतना समझ में आया, फिगर समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ से जो हमारे पास एम होता है वो क्या होता है, राइट सर्कुलर कौन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एम स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से रेडियस क्या आएगी हमारे पास, रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, कौन ऑफ वॉल्यूम की कौन का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने निकाल ली थी, एम स्क्वायर था ना, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, और बाहर क्या है, इनटू में एच, तो ये हो गया 1/3 पाई, इसको लिखा 4 स्क्वायर एच माइनस एच का क्यूब। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब ग्रेटेस्ट के लिए बताना है, तो ग्रेटेस्ट के लिए पहले क्या करें, इसका डेरिवेटिव करें। इसका डेरिवेटिव कर दो किसके, विद रिस्पेक्ट टू एच के, क्योंकि हाइट के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, तो हाइट के विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव करेंगे। डी वी बाई डी एच हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, तो 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, इनटू में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर है बेटा, ये 4 तो आएगा क्योंकि एम की वैल्यू 2 थी ना, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, तो एज इट इज़ एच का 1 माइनस ये हो जाएगा 3 एच स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया, इसको क्या रखेंगे, इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो ये था 1/3 पाई, ये 2 दूनी 4 माइनस 3 एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इसको डेरिवेटिव को हमने 0 रखा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, तो इसका जब डेरिवेटिव हमने 0 रखा तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 4 माइनस 3 एच स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस 3 एच स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एच स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 4/3, एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/√3 मीटर। ठीक है, एच की वैल्यू क्या आ गई 2/√3 मीटर। तो जब हम हमसे ये पूछा था ना, तो कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम गिवन है हमारे पास लैंड हाइट की, तो एच की हाइट निकालनी है, मतलब एच की हाइट नहीं, एच इज़ द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया, उसको 0 के इक्वल रख दिया, तो हमारे पास एच की वैल्यू, तो हमारा काम यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। एच की वैल्यू यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अब देखो ग्रेटेस्ट, अब ये लाइन कंप्लीट करते हैं। मान लो अगर कुछ और ऑप्शन होते पेपर में तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम हमें बताना होता तो उसका डबल डेरिवेटिव करते ना। तो इसका डबल डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो आ जाएगा -2 पाई इंटू 2 डिवाइड बाई √3, और ये हमारे पास क्या हो गया -4 पाई डिवाइडेड बाई √3, और ये क्या हो गया लेस देन 0, तो लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू कब रखेगा, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने सीधा डायरेक्ट एच डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन 0 है, डायरेक्ट सीधा एच की वैल्यू भी पुट करी इसका डबल डेरिवेटिव करने के बाद। ठीक है, तो हमारे पास देखो, सॉरी यहाँ कैसे एच की वैल्यू पुट होगी, मैं अभी पता नहीं सुबह सुबह क्या बोल रही हूँ। ये हमने उसका डबल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव करके हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन क्या आया 0 आया, तो दैट मीन्स वो क्या रखेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। वॉल्यूम की बतानी है यहाँ तो मैक्सिमम वॉल्यूम रखेगा। तो अब देखो वॉल्यूम जो है हमारे पास वहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैक्सिमम वॉल्यूम किस पे रखेगा, एच की वैल्यू हमारे पास 2/√3 आई है, तो यहाँ पे जब हम एच की वैल्यू 2/√3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और आर की भी वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 पाई 9/√3 मीटर
क्यूब। तो यानी कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। अगर ये ग्रेटेस्ट वॉल्यूम पूछता तो हमारे पास ये आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। एच तो निकालना है डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 के इक्वल रख के, आगे ग्रेटेस्ट का काम करना था तो हमें ये निकाल दिया, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम निकाल दी। ठीक है, लेकिन इसमें पूछी एच थी तो एच का मतलब सीधा उसका डेरिवेटिव करके हमें वहाँ से एच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और ना समझ आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे भी आपको मैं ये PDF प्रोवाइड करवा दूँगी और सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ मोड Z+1 इज इक्वल टू √2 Z-1, ये गिवन है। ठीक है, तो ZX + y तो लोकस डिस्क्राइब, तो हमें बताना है कि ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, सर्कल बनेगा, पैराबोला बनेगा या इलिप्स बनेगा। तो Z को x + y पुट करेंगे तो मैं क्या कर रही हूँ, सीधा x+1 और +i को ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो इसको मैंने लिखा है x+1 +i का ये मोड है, इज इक्वल टू ये हो गया √2, और इसको मैंने लिखा x प्लस ये माइनस का बना तो x-1 +i हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको खोल लेंगे तो ये क्या होता है, हमारे पास √x+1 का होल स्क्वायर प्लस y², सबको यही पता ना मोड Z की वैल्यू क्या होती है, √x² + y²। तो ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू √2 √x-1 का होल स्क्वायर प्लस y²। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, हमने स्केयरिंग बोथ साइड करी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, √2 से ये सारी चीज़ें कैंसिल, मतलब स्क्वायर से ये सारी चीज़ें कैंसिल होगी। तो अब देखो हमारे पास क्या बचा अंदर, हमारे पास ये बचा, इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से x² + 1 + 2x + y² इज इक्वल टू 2 बाहर मल्टीप्लाई में था, अंदर क्या है x² + 1 - 2x + y²। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद मतलब 2x को अंदर लेके जाएंगे इधर, तो इसको जब कंप्लीट सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x² - 6x + y² + 1 = 0। इसको इज्जत से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² + y² - 6x + 1 = 0। तो ये किसकी इक्वेशन हमारे पास, सर्कल की इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सर्कल। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पास कर रहे हैं 0, 7 - 7 से, एंड जो कंटेनिंग द लाइन, और इस लाइन को हमारे पास कंटेन कर रहा है क्या, इस लाइन को कंटेन कर रहा है x+1 बाय, मतलब इस लाइन को हमारे, तो इस लाइन के जो पासिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है -1, 3, और हमारे पास क्या है -2 है इस लाइन के पासिंग पॉइंट। ठीक है, -1, 3। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इस इक्वेशन की मतलब प्लेन की इक्वेशन बतानी है, पासिंग जो इस पॉइंट से पास होती है। ठीक है, जो इस पॉइंट से क्या होती है, पास होती है और कंटेन करती है इस लाइन को। तो सबसे पहले इस पॉइंट से पास होती है तो क्या करें, ट्रिक मैंने बताई थी कि जो जिस पॉइंट से पास होती है इसमें पुट करके देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 49 -49, ये हो गया 0, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे पुट करेंगे तो 0, तो ये हो गया 7 दूनी 14 और -7, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब सेकंड क्या करेंगे, यहाँ पे भी 7 और 7 0 खत्म, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 प्लस का, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 7 और 7 = 14। तो ये मतलब ये सारे ऑप्शन हमारे पास क्या करके सेटिस्फाई करके। अब क्या करना है, अब इस लाइन के पासिंग पॉइंट उठाओ, इस जो लाइन है ये लाइन के पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या है -1, 3 और क्या है -2। अब ये पॉइंट इसमें पुट करके देखो, अब ये पॉइंट इसमें पुट करके देखो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे पुट करा मैंने -1 प्लस का 7 या 21 और माइनस का 7 दूनी 14, तो क्या 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे -1 3 दूनी 6 और माइनस का 7 दूनी 14, तो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, तो 14 और 6 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 और ये नहीं आ रहा 7 के इक्वल, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे -1 + 3 -2, ये आ रहा है 0, हाँ ये 0 आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा अभी ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे क्या है -1 + 3 -2, तो क्या ये 14 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फोर्थ हमारा डिस्कार्ड। तो ये हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने, सिर्फ ट्रिक लगाई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेलीगेशन ऑफ 5 स्टूडेंट इज टू बी फॉर्म्ड from a group of 10 students if 3 particular students wants to remain together and 2 particular students do not remain together, then the number of selection हमें बताना है कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 छात्र हैं। ठीक है, 10 विद्यार्थी हैं और 5 छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है, जिसमें 3 तो एक साथ रहते हैं और 2 अलग, मतलब 2 विशेष छात्र एक साथ नहीं रहना चाहते, मतलब 3 तो एक साथ रहना चाहते हैं और 2 एक साथ नहीं रहना चाहते। तो मैंने मान लिया ABC 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे रहेंगे, रिमेन टुगेदर। ठीक है, और डी और ई 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इकट्ठे नहीं रहना चाहते, यानी कि नोट टुगेदर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे बनाया इन जो रहेंगे साथ, आउट जो साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन आ जाएगा, लेने कितने हैं, 5। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से इन मतलब मैंने ABC और D 4 छात्रों को इकट्ठा लिखा, एक बाहर, क्योंकि इनमें से 2 ऐसे बोले कि हम एक साथ नहीं आएंगे। जब इन दोनों में से एक मैंने ले लिया तो एक तो आउट ही होगा ना, क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। तो E, तो यहाँ से सिलेक्शन क्या होगा, कितना निकाला है, 1 निकाला, तो 1 5C 1 नंबर ऑफ सिलेक्शन। यहाँ से ABC और ई को मैंने रखा, डी को मैंने निकाल दिया, क्योंकि डी और ई ऐसे स्टूडेंट है जो एक साथ नहीं रहना चाहते। समझ आई बात। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन 1, क्योंकि एक आउट किया। अब मैंने रखा खाली ई को रख दिया, ई को रखा तो कितने बाहर हो गए, ABC और डी, ये 4 बाहर हो गए। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन यानी कि 5C 4। अब मैंने डी को रखा, ऊपर लिख रही हूँ मैं, डी को रखा तो ABC और ई कितने हो गए, 4। तो यानी कि 5C हमारे पास क्या हो गया, 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5, इसकी भी 5, इसकी भी 5 और इसकी भी 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 10 15 20। तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारे पास कितने हो गए, 20। ऐसे बच्चे जो एक साथ रहना चाहते हैं और ऐसे बच्चे जो एक साथ नहीं रहना चाहते। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया, 20। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, इफ़ इंटीग्रेशन हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू f(x) की हमें वैल्यू बतानी है। जो इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया हमारे पास ये आया। तो देखो अगर आपको करना है ना ऑप्शन की सहायता से कैसे करोगे, तो बोथ साइड हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पे बोथ साइड हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, ये तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको तो भूल ही जाओ। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ D/x, तो f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस log x ही आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन की सहायता से करना, तो f(x) को एक बार x रखो, एक बार माइनस एक्स रखो, एक बार एक्स स्क्वायर, एक बार माइनस का एक्स स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव जो आएगा क्या वो इसके इक्वल आएगा, log x, क्योंकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बचा है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो जो इसका डेरिवेटिव हुआ ये हमारे पास इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। अब ये तो 4 ऑप्शन, तो मतलब ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा, तो क्या क्यों ना हम इस इंटीग्रेशन को ही सोल्व करते हैं। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो log x है उसको मैंने पुट कर दिया, log x को मैंने पुट कर दिया t, तो ई इंटीग्रेशन बोथ साइड करा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू e⁻t dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर क्या आएगा, t/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और dx की जगह हमारे पास क्या आया है, dt आया है, et/dt। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये रखो et को तो एक बार ऐसे ही रखो, इसमें +1 और -1 कर दो, इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये 1 + t² है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + t माइनस का 1/1 प्लस टी का स्क्वायर। अब ये बन गया f(x) और ये बन गया माइनस का f'(x), और हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, e⁻, मतलब टी है ये, e⁻t यहाँ पे प्लस का आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस 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 f', तो f(t) प्लस f'(t) हो तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा वो e⁻t f(t) वो फंक्शन आ जाएगा। अब देखो ये प्लस है, इस माइनस को मैंने इसके साथ लिख दिया, तो ये तो हमारा f(t) है फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव -1/1 + t²। तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, e⁻t f(t) यानी कि 1 + t आ जाएगा। e⁻t है हमारे पास क्या थी, x, और ये हमारे पास 1 + t की वैल्यू क्या थी, log x बन गया ना, सेम इज जैसा। तो f(x) यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन, तो इसको हमने ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हैं,
से लेकर मतलब टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चन है, यानी कि 91 से 150। तो आज मैंने आपको 99 तक क्वेश्चन कराए हैं, 9 क्वेश्चन कराए हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अच्छे भी लगे हैं, अच्छे लगने का मतलब इन दी सेंस कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं, मेरा तरीका जो है समझ आएगा। ट्रिकी क्वेश्चन भी कराए थे और लेंथी भी, और एस्टेट वाले पेपर में लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ट्रिकी बहुत ही कम पूछता है। ठीक है, बस ट्रिक का भी हमने एक ही क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है ना, बाकी तो हमने सारे सोल्व किए हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगी और ये PDF अगर आप मेरे से चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगी, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी उसका। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अगर मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए आज बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी को मतलब कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा ये कंप्लीट नहीं हो जाते 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।